हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लेखपाल के लिए आप लोगों के लिए बिल्कुल शेड्यूल वाइज पूरी क्लास लेकर के आने वाला हूं। ठीक है। लेखपाल का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जिसमें आपकी हिंदी आएगी, मैथ आएगी, जीके आएगी और 25 नंबर का आएगा ग्रामीण परिवेश। हर पोर्शन से आपके 25-25 क्वेश्चंस आएंगे। तो आज की मैं इस वीडियो में आप लोगों को ग्रामीण परिवेश के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही पहले चैप्टर की थोड़ी सी झलक दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 5 मई से आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है और अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो मैं आपको एक कोड दे दे रहा हूं, यूपी एग्जाम्स 10। यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स को एनरोल करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। देख लिए दोस्तों, जो आपका ग्रामीण परिवेश है केवल और केवल लेखपाल के एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए हर स्टूडेंट इस पोर्शन से भली भांति परिचित नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं कि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत प्रमुख चैप्टर कौन कौन से हैं जो आपके लेखपाल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लो। ठीक है। तो देखो, आप लोगों को 14 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें भूमि पैमाइश, कृषि, सिंचाई, फसल, मिट्टी, पशुपालन, पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में ये ध्यान रखना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, बात बराबर है। राजस्व परिषद, ग्रामीण विकास में डिजिटल का समावेशन और ग्रामीण विकास व रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण जनगणना और शोध प्रणाली यानी कि रिसर्च के अंतर्गत आपका उत्तर प्रदेश में क्या चीज चल रही है, ये सारा कुछ आपसे पूछा जाएगा ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत। तो आपको ये सब समझ में आ गया ना कि ये टोटल जो 14 चैप्टर हैं इनको पढ़ना है और ये चैप्टर मैं आपको पूरे एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम उस चैप्टर का टेस्ट लेकर के आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए और टेस्ट दे दोगे तो उससे क्या हो जाएगा, और अच्छे से पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो आज हम पहले चैप्टर की झलक देखेंगे, भूमि पैमाइश। तो समझ रहे हैं ना ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे आज, भूमि पैमाइश। तो भूमि पैमाइश की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये सारे नोट्स जो है ना, मैंने हैंडमेड नोट्स हैं, यानी कि खुद से तैयार किए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक बुक से छाप करके आ गए हैं, कई बुकों को सामने रखा है और जिसमें जो आप लोगों के लिए मलाई निकल के आई है ना, वो आपके सामने दिख रही है। और इसके लिए मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप किसी से भी आप ऐड हो जाओ। टेलीग्राम पे अगर ऐड होगे तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वहां पर सारी पीडीएफ बिल्कुल एक साथ आपको मिल जाती हैं। तो वहां पर मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश में लंबाई मापक इकाइयां कौन कौन सी होती हैं, ऐसी इकाइयां जिससे केवल और केवल हम लंबाई मापते हैं, वो आप जान लें। देखो, सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर, गट्ठा, यहां तक तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है। लेकिन ये गट्ठे के बारे में आपने, ये ग्रामीण में यानी कि जो गांव क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादा यूज होता है। एक गट्ठा जो है वो 8 फुट 3 इंच का होता है। मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है कि एक एक गट्ठा कितने फुट के बराबर में होता है, तो एक गट्ठा 8 फुट 3 इंच के बराबर में होता है। समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है, ये सारी चीजें आपको देखने को आज की इस वीडियो में मिलने वाली हैं। ठीक है। तो ये लंबाई मापक यंत्र हैं, सॉरी इकाइयां हैं, इनसे केवल और केवल हम लंबाई मापते हैं। सेंटीमीटर हुआ, इंच हुआ, फुट हुआ, गज हुआ, मीटर हुआ, गट्ठा हुआ, इनसे हम केवल क्या मापते हैं, लंबाइया। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक गज में ये तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। ये तो सारी चीजें आपको पता होंगी, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के अंतर्गत आपको इतनी चीज तो आने चाहिए। ठीक है। तो देखो, यहां पर देखो, सबसे पहले एक गज में 3 फीट होते हैं। कितने दोस्तों, फुट फीट बात बराबर में है। इंग्लिश में हम बोलते हैं फुट और हिंदी में हम लिखते हैं फीट। ठीक है। तो कहीं फुट लिखेगा कहीं फीट लिखेगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बात बराबर में है। एक गज बराबर में कितना होता है, 3 फीट होता है। आपको शुरू के 3 याद रखने हैं, बाकी आप खुद निकाल लोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है। तो एक गज में हमने याद कर लिया कि 3 फीट होते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। ये तो आपके कई बार आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है जो आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। आईटीआई में जो आपका वाइवा होता है उसमें यही पूछ लिया जाता है कि 1 इंच में, क्योंकि मेरे से पूछा गया है, मैंने खुद ने आईटीआई की हुई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये
ये चीज, तीन चीजें आपने याद कर ली। क्या याद करा हमने? एक गज में 3 फीट होते हैं सर, एक फुट में 12 इंच होते हैं सर, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ये तीन चीज याद कर ली ना। आगे की आप खुद निकालोगे, याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या, एक गज में कितने इंच होते हैं, एक गज में कितने इंच होते हैं? तो देखो, एक गज में हमको कहाँ इंच इंच पर पहुंचना है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, तो 12। लेकिन ये तो फुट है, हमें तो फुट पता नहीं करने, हमें तो इंच पता करने। लेकिन हमको ये पता है कि एक फीट, एक गज में 3 फीट होते हैं, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 12×3 = 36 इंच, यानी कि एक गज में कितने इंच हो गए, 36 इंच हो गए। बताओ, याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, हमने खुद से निकाल लिया। इसी प्रकार से एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये देख लो। एक गज में पहले तो आप ये जान लो कितने इंच होते हैं, एक गज में 36 इंच होते हैं, अभी हाल ही हमने ऊपर निकाला। और एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, अभी हाल ही बच्चे मैंने आपको बताया कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। मल्टीप्लाई करवा दो, 91.44 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 91.44 सेंटीमीटर। याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, याद नहीं भी हो रहे हैं तो हमको अपना दिमाग दौड़ाना है और वहां से आपको निकाल के लाना है, ठीक है। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछता है, इसलिए मैं आपको सारी चीज बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तीन चीज आपको याद करनी है, दो चीज आप निकाल लोगे। अब एक चीज आपको खुद याद करना है कि 1 मीटर में कितने इंच होते हैं। तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, यानी कि 39.7 इंच होते हैं, 37 इंच होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में। अब हमको पता करना है कि 1 मीटर में गज कितने होते हैं, कितने गज, 1 मीटर में कितने गज होते हैं। तो देखो, 1 मीटर में इंच कितने होते, अभी हाल ही मैंने आपको बताया 39.37 इंच, ठीक है। तो यहां पर रख दिया, हमने पता करा है गज, कितना गज, यानी कि 1 मीटर में कितने गज होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हमें इंच का पता करना है, ये इंच है। तो एक गज में कितने इंच होते हैं, तो देखो ये 36 इंच होते, अभी हाल ही हमने पढ़ा था। तो 36 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.09 गज, यानी कि 1 मीटर में 1.09 गज होते हैं। समझ गए, 1 मीटर में कितने गज होते, 1.09 गज। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखो, 1 मीटर में कितने फुट होते, तो देखो इंच हमने पढ़ा है, ये पढ़ा 39.37, तो 39.37। अब हमने ये पढ़ा है कि एक फुट में कितने इंच होते, 12 इंच होते, तो देखो 12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3.28 फुट। क्या हो जाएगा, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद निकालोगे। और अगर आप याद कर ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, समझ रहे। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आ गई, हमने याद करा कि 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, और ये दोनों चीज हमने खुद निकाल ली। अब देखो, एक गज में कितने मीटर होते, तो अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि एक गज में कितने मीटर होंगे। तो देखो, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि हमने देखना यहाँ पर देखा था कि 1 मीटर में कितने होते हैं इंच, सॉरी, एक गज में कितने इंच होते हैं, 36 इंच। तो देखो 36 इंच, ये होगा 36। और यहाँ पर 1 मीटर में हमने कितना इंच पढ़ा था, 39.37 इंच, तो हमने इससे डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 0.9144 मीटर। तो ये एक गज में कितने मीटर होते, तो ये भी आपको पता चल गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अगर यहाँ से देखो 1 मीटर में कितने निकाला था, 1.09 गज। और यहाँ से अगर आप भाग भाग भी कर दोगे तो बात बराबर में आ जाएगी, भाग कर दोगे तो भी बात बराबर में आ जाएगी। 1 का भाग कर दोगे काय में, 1.09 में, तो यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? अब एक गट्ठे में कितने, तो देखो एक गट्ठे में 8 फुट 3 इंच होते हैं। अगर इससे सेंटीमीटर में पूछोगे तो भी निकाल लोगे, क्योंकि 8 फुट में मैंने आपको बता दिया, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, टू पॉइंट सॉरी 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और 12 इंच में, 1 इंच में कितने, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर में भी निकाल लोगे, मीटर में भी निकाल लोगे, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। मोस्टली आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि एक गट्ठा कितनी लंबाई। गट्ठा क्या होता है, गट्ठा होता है लकड़ी का टुकड़ा। अगर आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप जाओगे, गांव क्षेत्र में, तो गट्ठे के बारे में अगर बात कर रहे होंगे तो वो गट्ठे की लंबाई, उस लकड़ी की लंबाई होगी 8 फुट 3 इंच। समझ रहे ना, उस लकड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 फुट 3 इंच हो जाएगी। समझ रहे, ये सारी बातें क्लियर है? बताओ, सारी चीज क्लियर है कि नहीं है? जो चीज क्लियर नहीं हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगली वीडियो में मैं आपकी वो चीज क्लियर कर दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना, ये बात रखना। कोई भी प्रॉब्लम हो घर लेकर के नहीं जाना, यहीं पर छोड़ करके
करके जाना कमेंट बॉक्स में, तो अगली वीडियो में बिल्कुल कन्फर्म मैं आपकी क्लियर करूंगा कि कहाँ पर आपको कोई चीज़ फंस रही है। क्योंकि देखो ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें फ्री में लेकर के आऊँगा और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। इसलिए कोई भी चीज़ घर लेकर के नहीं जाना है, प्रॉब्लम को यहीं पर छोड़ के जाना है, बता के जाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने लंबाई की मापन पढ़े, अब है ये आपके क्षेत्रफल मापक की इकाइयां। अगर आप लेखपाल बन गए और अगर आप किसी गांव क्षेत्र पर पे जाएंगे तो वो बोलेंगे आपसे कि हमको इतने उनवासी जमीन खरीदनी है, इतनी बिस्वा जन्म खरीदनी है, इस इतनी बीघा जन्म जमीन खरीदनी है, इतने हेक्टेयर एकड़, ये आपके सारी क्षेत्रफल की इकाइयां होती हैं। उनवासी, कंचवासी, बिस्वासी, बिस्वा, कच्चा बीघा। कच्चा बीघा जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा प्रचलित है और हर कहीं ये अलग अलग होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका इंपॉर्टेंट होगा ज्यादातर उत्तर प्रदेश में जिसका जो मापक होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा। कच्चा बीघा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए उनवासी और कंचवासी के बीच 20 का अंतर, कंचवासी और बिस्वासी के बीच 20 का अंतर। जो बिस्वा है ना, कहीं कहीं इसको बिस्सा भी बोलते हैं, तो डरने की बात नहीं है, बात वही है। ठीक है, और बिस्वा और पक्का बीघा के अंदर 20 का अंतर होता है, क्योंकि कच्चा बीघा की इकाइयां अलग अलग होती हैं हर कहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है कच्चा बीघा, लेकिन टेंशन नहीं लेना, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एकड़, एयर और हेक्टेयर, ये सभी के सभी जो है वो क्षेत्रफल मापक की इकाइयां हैं। जिस प्रकार से लंबाई मापक की इकाइयां अभी हाल मैंने आपको पढ़ाया, सेंटीमीटर, इंच, फुट, गट्ठा, ये सारी क्षेत्रफल की हैं। ठीक है, वो सारी आपकी लंबाई की हैं, ये सारी क्षेत्रफल की हैं। ठीक है, लेकिन उससे उससे पहले मैं आपको थोड़ी ये सारी चीजें समझाना चाहता हूं कि अगर आपसे पूछ ले कि एक वर्ग गज बराबर में कितने फीट, एक वर्ग गज बराबर में कितने फीट, तो आपको बताना पड़ेगा। अभी हाल ही हमने पढ़ा कि एक गज बराबर में कितना होता है, 3 फीट। देखो ये पढ़ा ना, एक गज बराबर में 3 फीट पढ़ा, याद कराना। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये तीन चीज याद करना, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो हम किसी भी प्लॉट का अगर आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती कि नहीं होती। अब ये बताओ एक वर्ग गज बराबर में कितने फीट, तो अभी हमने पढ़ा बच्चे कि एक गज बराबर में होता है 3 फीट। तो देखो लंबाई जो हो गई, चौड़ाई जो हो गई, देखो यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, एक गज बराबर में 3 फीट और एक गज बराबर में 3 फीट। लंबाई गुणे में चौड़ाई यानी कि 3 गुणे में 3, तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ग फीट। अपने आप आया, याद तो नहीं कराना। तो 9 वर्ग फीट, एक गज बराबर में आ जाएगा 9 वर्ग फीट। कई कई सोच लेते हैं 3 वर्ग फीट होता, जो कि गलत है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने क्षेत्रफल निकालने। समझ रहे ना। अब देखो एक वर्ग गज बराबर में कितने वर्ग मीटर, एक वर्ग गज बराबर में कितने वर्ग मीटर। अभी हाल ही हमने पढ़ा कि एक गज बराबर में कितने मीटर होते हैं, एक गज बराबर में होते हैं 0.9144 मीटर। समझ रहे। तो देखो एक गज बराबर में, देखो ये पढ़ा हमने, निकाला था यहाँ पर, देखो ये निकाला था कि एक गज बराबर में 0.9144 मीटर। तो देखो वही तो यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर बस क्षेत्रफल में आ गया कि एक वर्ग गज बराबर में कितने वर्ग मीटर। तो देखो एक गज बराबर में होता है 0.9144, तो इसका लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी वही है चौड़ाई भी वही है, मल्टीप्लाई करवा दोगे। देख लो मल्टीप्लाई करवा के, 0.9144 में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0. के 2 अंक तक लेंगे, 0.83 वर्ग मीटर आ जाएगा। समझ रहे क्या आ जाएगा, 0.83 वर्ग मीटर। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। तो ये आ गया आपका एक वर्ग गज बराबर में 0.83 वर्ग मीटर। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सारी चीज आपको समझ में आए। अब देखो एक वर्ग फीट बराबर में कितने मीटर। अभी हाल ही हमने पढ़ा कि एक मीटर बराबर में कितना होता है, 3.28 क्या होता है, फीट। लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि एक वर्ग फीट, यानी कि उल्टा पूछा। तो एक वर्ग फीट बराबर में कितने मीटर, तो एक फीट बराबर में कितना हो जाएगा, 1/3.28 फीट, 28 मीटर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 0.3 मीटर आएगा आएगा। तो देखो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके बताया कि 0.3 मीटर लगभग में पूछेंगे। तो यहाँ पर भी देखो 0.3 मीटर आया, तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, यानी कि 0.3 का 0.3 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.09 वर्ग मीटर। यानी कि एक वर्ग फीट बराबर में आ जाएगा 0.09 वर्ग मीटर। बताओ सारी चीज क्लियर होती चल रही कि नहीं होती चल रही, बताओ
समझ रहे? तो जो चीज़ समझ में नहीं आए तो बताना ज़रूर। 1 वर्ग इंच बराबर में क्या होएगा? तो देखो 1 इंच बराबर में अभी हमने पढ़ा कि 1 वर्ग इंच बराबर में कितने सेंटीमीटर? तो अभी हमने पढ़ा कि 1 इंच बराबर में 2.54 सेंटीमीटर होते। तो 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 6.45 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। समझ रहे? अब देखो 1 वर्ग मीटर बराबर में कितने फीट? अभी हाल ही हमने पढ़ा है कि 1 वर्ग मीटर बराबर में 3.28 फीट। 3.28 फीट का 3.28 फीट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 10.68 वर्ग फीट आ जाएगा आपका। तो ये सारी आपकी इकाइयां हैं क्षेत्रफल मापने की, जो कि मैंने आपको बता दी। अभी उनवासी, बिस्वा, ये जितनी भी आपकी मैंने ऊपर लिखी हुई हैं, उनवासी, बिस्वा, बिस्वासी, कंचवासी, पक्का बीका, एकड़, यार, हेक्टेयर, इनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। इसलिए ये आपका भूमि पैमाइश का पार्ट 1 है, जिसमें मैंने आपको ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत भूमि पैमाइश की जो आपकी यूनिट्स होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी और आपको लगता है कि थोड़ी भी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने मात्र से ही हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।